तो चलिए मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुपद यानी कि पोलिनोमियल पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। यदि आप पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि पार्ट 1 में सारा थ्योरी बताया गया है मेरे दोस्त। थ्योरी वहाँ से ऐसा बताया गया है कि आपका सब्जेक्टिव ही उससे बन जाएगा। थ्योरी आपको रिकवर कर दिए हैं। तो चलिए 18 है ना, बोला है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप जरूर जानना चाहिए। ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा ये फॉर्मूला उसका है मेरे दोस्त। क्या के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ क्या कीजिएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है क्या, -3 दिया है ना, -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना आपको, 2 दिया है, तो +2। इसका अर्थ ये हुआ जो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये इसका जो है, ये इस तरह से ये इसका बहुपद का जो है अथी बनेगा, जहाँ के, अब देखिए मेरे दोस्तों, बात ये रहा कि आखिर हमने के क्यों लिया। के इसलिए लिया, यदि यहाँ बाय 4 आ जाता है या बाय 3 आ जाता है तो के का मान बट्टे में से हटाने के लिए, यानी कि बाय वाला टर्म को हटाने के लिए के का मान रखते हैं मेरे दोस्त। आप जैसे मान लीजिए यहाँ 3/4 आ जाता तो 4 लेते, क्या के का मान 4 लेते, जिससे कि 4 ये गुना से हट जाता। चलिए नहीं आया है तो हम के का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए ए नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही है। एक नंबर देखिए, ए नंबर इसका 18 का एक करेक्ट आंसर हुआ। कैसे हुआ मेरे दोस्त, यहाँ से हमने अभी निकाला, वो फार्मूला आप जो है देख लीजिएगा, वो फार्मूला से निकलता है। ये इसका जो है ये नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अब 19 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चंस देखिए, तो 19 नंबर में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। अरे यार, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है ना। तो देखो ये, इसमें आप क्या करोगे, शून्यक निकालने के लिए जाओगे, नहीं बाबा नहीं, वो गलती नहीं करना है यार। इसमें जो है क्या करो, सब में जो है ए बी सी डी जो मान 0 को बराबर कर दे, इसको जो इसमें x का मान रखने पर जो 0 को बराबर कर देगा वही उसका शून्यक होगा, यही होता है ना। तो यहाँ हमने 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना -3 गुना 2, यह 3 है, 3x है, x के बदला 2 रखोगे -4, इसका मतलब हो गया 4 -6 -4, तो 4 में से 4, ये तो -6 के बराबर, ये 0 के बराबर हुआ क्या, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब b को रख के चेक करो, जब आप b को रख के चेक करोगे तो क्या होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 -4, तो ये हो जाएगा 16 -12 -4, ये बराबर 0। देखो 16 में से 12, हाँ 16 में से देखो, 16 में से 12 गया तो कितना, -4 बचा, +4 बचा, ये बचा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, इसका जो है ये 4 इसका करेक्ट आंसर है, 4 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे पता चला, क्योंकि जब इसमें हमने x का मान रखा 4 तो वो 0 के बराबर कर दिया। ये कि हमको समझाना पड़ा, इसलिए 5 सेकंड में आप 10 सेकंड में कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 19 नंबर का हमको आशा करता है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अगला बनाते हैं। अगला में देखिए कह रहा है 20 नंबर, कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। अरे यार, ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा रे, नहीं ना, जल्दी से बोलो तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी का मान है यहाँ पे कितना 6, ए का मान है कितना 1, तो यानी कि सी का मान है -6, ए का मान वह है तो -6/1 बराबर क्या होगा, -6। इसका करेक्ट आंसर है -6, इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो ए का मान होगा। मेरे दोस्त
यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देख के आइए, तब ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे मेरे दोस्त। आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं बनाता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा भी भला हो जाएगा। एक लाइक करने से कुछ नहीं जोता है मेरे दोस्त, सिर्फ एक बार बटन को दबाना है। वैसे आप कितना गोजते हैं, एक बार आप भूल जाते हैं ना, एक बार आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद चलिए कितना मजा आ जाएगा, आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो मेरे दोस्त, इसमें ये क्वेश्चन जो बोला है कितना नंबर का है, 21 नंबर का है। ये कह रहा है जो यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो ए का मान क्या होगा। इसके कहने का अर्थ ये हुआ, यदि एक अल्फा है, मूल बराबर है, यदि एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है, यही हुआ ना। तो चलिए एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई। यहाँ तो अल्फा के बदला अल्फा ही है, लेकिन बीटा के बदला क्या है, माइनस अल्फा, वही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस बी बाई। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है ना, लेकिन यहाँ अल्फा के बदला क्या है, अल्फा ही है ना, अल्फा के बदला अल्फा ही है। तो यहाँ हो जाएगा ना अल्फा प्लस, यहाँ बीटा के बदला माइनस से अल्फा है ना, बराबर माइनस बी का मान यहाँ पे देखिए तो क्या है, बी का मान है यहाँ पे ए, माइनस ए हो जाएगा। ए का मान है कितना, 1। यहाँ देखिए ना बी का मान है ए और जो है ए का मान है 1, है ना। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, ये 0 हो जाएगा ना, 0 बराबर हो जाएगा माइनस ए। इसका मतलब ए बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर है, ए बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, ए बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर। देखिए तो ऑप्शन सी किस में, ऑप्शन कितना 0 है, डी है, ऑप्शन डी में 0 है, लेकिन इन्होंने दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है, ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने गलत लिखा है सी, इसके आंसर पर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये 70% क्वेश्चन को गलत लिखता है मेरे दोस्त। इसका आंसर कितना हुआ, डी। आप ही सोचिए ना, आपको एक बात मैं बता दूं कि तभी मूल कभी बराबर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 15 हो जाए तभी ना एक रूट होगा, रूट प्लस 15, एक रूट माइनस 15, तभी ना बराबर। बी वाला टर्म रहता ही नहीं है इसमें, जो है एक्स वाला टर्म रहता ही नहीं है जब मूल बराबर और विपरीत होने लगे मेरे दोस्त। इस कारण से ए का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से भी समझ सकते हो, वैसे भी आपको हमने निकाल के दिखा दिया ना अल्फा प्लस बीटा से। तो देखो ना अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एक चिन्ह विपरीत है, 0 हो जाएगा। आप अल्फा प्लस बीटा जानते हैं माइनस बी बाई, तो बी के बदला यहाँ ए है ना, ए है ना, ए के बदला क्या है, 1 है, तो ए बराबर 0 हुआ ना मेरे दोस्त यहाँ से। चलिए ऐसा करता हूँ 21 को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं, कि अभी भी नहीं आया, आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा रिव्यू करके। अब 22 नंबर का देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि इतना के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। मूल क्या है, समान है, तो मूल समान है तो ये मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपको द्विघात बहुपद पे चला गया है, द्विघात बहुपद पे चला गया है, ये द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण पे चला गया, जो कि इसमें नहीं देना चाहिए, ये बहुपद नहीं है, ये समीकरण है मेरे दोस्तों। पर भी मैं बता देता हूँ, मूल जब समान होता है वहाँ बहुत क्लियर से मूल समान होता है, इसका मतलब विवेचक जो होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। मूल जब समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac, बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac। देखिए तो बी स्क्वायर बराबर है 4ac, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ना द्विघात बहुपद में इसको धज्जियां उड़ा देंगे मेरे दोस्त। अभी तो ये पॉलिनोमियल में सवाल उसका देता है, कह दिया रे, नहीं देना चाहिए था उसको, दिया। चलिए कोई बात नहीं है, द्विघात बहुपद में जाके धज्जियां उड़ा देंगे उसका। चलिए 23 में करा है, यदि इतना बराबर इतना हो तो रूट बराबर रूट 8 हो तो y का मान होगा। इतना बराबर इतना और रूट 8 का 18 का क्वेश्चन, वही 18 का थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछ दिया था मेरे दोस्त, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, 18 का ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। 18 का जो भी क्वेश्चन है नहीं आने का ही ज़्यादातर चांस है। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखिए तो 2 पावर x प्लस वाई बराबर दिया है, 2 पावर x माइनस वाई बराबर रूट 8 दिया है। तो एक कम करिए तो मेरे दोस्त, जैसे हम ये दोनों को एक बार लें तो 2 पावर x प्लस वाई बराबर 2 पावर x माइनस वाई, इसका देखिए तो आधार सेम है ना, तो इस कारण से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। यही देखिए ये बराबर था किसके, रूट 8 के, तो ये भी तो बराबर होगा रूट 8 के, होगा ना, होगा ना।
चलिए यहाँ से तो ये दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए। ये दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो ये एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई है, तो ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा √8 रहेगा ना। तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर कितना आया √8 आया ना। तो y बराबर आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा √8 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो √8 को लिख सकते हो, √8 को 2√2 लिख सकते हो ना। और ये 2 इधर से आएगा तो ये 2 कट गया √2, y बराबर कितना √2। देखिए तो इसमें है y बराबर √2 कहीं दिया है क्या, y बराबर √2 नहीं दिया है। इसका मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त अगला 24 में जाते हैं। 24 नंबर का देख लीजिए तो क्या होता है। देखिए 24 का क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए धीरे से क्वेश्चंस को जो बनाना है अप्रोच, इस बार आपको बनाने में हमको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त मैं बता दूं आपको मात्र जब बनाइएगा इस अप्रोच से तो 10 से 15 सेकंड में ही एक क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य हो। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये बात तो मैंने कल भी बताया था तो इसको ज़्यादातर बताने की क्या जरूरत, x-2 से भाज्य है इसका मतलब x-2 जो है इसका एक गुणनखंड है, x-2 जो है इस बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है। जब x-2 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 2 जो होगा इसका एक शून्यक होगा ना, x बराबर 2 जो होगा क्या होगा एक शून्यक होगा। तो इसका मतलब जब इस समीकरण में 2x के बदला 2 रखें तो उस समीकरण को 0 के बराबर कर देना चाहिए ना। तो 2 का क्यूब नहीं समझे, देखिए x-2 से भाज्य था तो जो बहुपद भाज्य कब होगा जब जो उसका गुणनखंड हो जाए, क्या हो जाए गुणनखंड हो जाए। तो ये x-2 को गुणनखंड होना पड़ेगा। जब x-2 गुणनखंड है, एक बात समझिए तो x-2 इंटू x प्लस 3 ऐसा ही आता है ना बराबर 0 आता, तो यहाँ लिखते हैं ना x-2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 ऐसा लिखते हैं। तो x बराबर क्या हुआ 2, ये 2 शून्यक ही हुआ ना मेरे दोस्त। यहाँ x बराबर -3, 2 और -3 क्या हुआ उस बहुपद का शून्यक हुआ। तो उसी प्रकार ये कह रहा है x-2 से क्या है भाज्य है, तो इसका मतलब x बराबर 2 जो है क्या है इसका एक क्या है x-2 इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर 2 इसका एक शून्यक है ना। x बराबर 2 जब एक शून्यक है तो शून्यक क्या होता है, आप अगले लेक्चर में ये बात मैंने बताया था, आज पुनः बताना पड़ गया क्योंकि आपने नहीं देखे हो, आपको देख लेना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा मेरे दोस्त। तो ये 2 का क्यूब x बराबर 2, जहाँ x के बदला जहाँ 2 रखेंगे तो उसके बदला इसको 0 के बराबर होना चाहिए। तो x³ प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना। चलिए तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0 होना चाहिए ना। यहाँ देख लीजिए और ये इसका यहाँ पे ये साइन लगेगा। तो 16 8 24 और 24 16 8 24 में से प्लस 8 हो गया ना, तो 24 36 2 32 हो गया ना। तो -2p बराबर -32 होगा ना। तो यहाँ से देखिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा -32 यहाँ पे 32/2 यानी कि 16 हो जाएगा। यानी कि p का मान 16 करेक्ट आंसर है। कौन सा था, चलिए p का मान 16 करेक्ट आंसर है ना। तो चलिए इसमें है 16 क्या, हाँ डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। जब भी उसका बोल दे भाज आप x बराबर 2 इस समीकरण में रखिए, उसको 0 के बराबर हमको समझाना पड़ा ना मेरे दोस्त, ये तुरंत हो जाता। देखिए 2 रखते तो इसको तुरंत रखते, यहाँ से सिर्फ रखते तो 2 चौके 8 हो जा, 2 का क्यूब 8 हो जाता प्लस 4 2 दूना 4 चौका 16 हो जाता माइनस 2p हो जाता। अरे इस प्रकार से आप तुरंत रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त टेंशन नहीं लेना, वीडियो लंबा हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो लंबा हो रहा है, आपको थ्योरी भी तो मिल रहा है, इससे आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन भी तो बनेगा ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा मेरे दोस्त। मैं आपका कभी भी कदापि नहीं चाहता हूँ कि आपका मैं टाइम बर्बाद कर दूँ, लेकिन मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो, आपका भला हो। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यंक शून्य है तो उसके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा, 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। इसका मतलब कहना ये हुआ यदि इसका 3 शून्यक अल्फा
बीटा और गामा है, तो मान लेते हैं अल्फा का मान 0 है, अल्फा का मान 0 है। उसके बाद कह रहा है जो उसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। अच्छा बताइए तो मेरे दोस्त, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा होगा ना, बराबर क्या होता है? तो मेरे दोस्त क्या होता है? ये होता है C/A होता है ना, C/A। तो चलिए C/A होता है, तो इसमें जैसे देखिए ये अल्फा 0 है, इसका मतलब ये 0 प्लस बीटा गामा, और यहाँ भी अल्फा 0 तो प्लस 0 बराबर क्या होगा? C/A होगा ना। और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब बीटा इंटू गामा बराबर होगा C/A। वही तो पूछ रहा था, दो अन्य गुणनफल, जो दो अन्य गुणनफल है वो क्या होगा? C/A। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे बी में है ना C/A, तो बी इसका करेक्ट आंसर कैसे हुआ? क्योंकि दो इसका एक जो था, एक शून्यक 0 था और दो अन्य शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा था, तो वही होगा ना मेरे दोस्त, उसी अप्रोच से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है। ये जो है त्रिघात बहुपद से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है। आपको ज़्यादातर द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन आएगी। ठीक है, चलिए ये 25 का हो गया ना, 26 में देखते हैं, 26 का देखते हैं। तो चलिए 26 का कह रहा है बहुपद इतना का घात है। अरे यार ये घात वाला तो मैं कल बताया था। अच्छा देखो तो इसमें y वाला py वाला बहुपद है, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है? y का मैक्सिमम पावर कितना है? तो y का मैक्सिमम पावर 3 है। इससे बड़ा है किसी y का पावर नहीं ना, इसका मतलब इसका घात कितना है? 3 है। y का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब y का घात 3 है। यदि y का मैक्सिमम मान लीजिए यही टर्म नहीं रहता, ये नहीं रहता, तब पूछता, तब इसका घात कितना होता? 2 रहता। और ये भी नहीं रहता तो यही ठो रहता, तब कहते हैं इसका घात 1 है। तो मैक्सिमम पावर देखना है, y वाला का मैक्सिमम पावर कितना है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जैसे जो है, मान लो ये दोनों टर्म में देता -3y + 1/2 का घात पूछता, तब तो y का मैक्सिमम पावर 1 ही है ना, तो इसका घात 1 होता। यदि मान लेते ये भी नहीं देता, ये सब नहीं देता, y³ + 1/2 देता, तब पूछता इसका घात कितना, तो पर भी y का घात 3 ही होता, क्योंकि y का मैक्सिमम पावर 3 था मेरे दोस्त। ये दोनों गायब ही हो जाता, तो y का मैक्सिमम पावर देखेंगे समीकरण में जो है x वाला टर्म रहेगा, तो देखेंगे x का मैक्सिमम पावर कितना है, जितना मैक्सिमम पावर वही उसका घात होता है। अब 26 के बाद तो नहीं है, चलिए अगला पेज चलते हैं। 2 पेज कल ही पढ़ा दिए थे, आज तीसरा पेज चल रहा था और समय देखते हैं 10-15 मिनट हो गया। सोचते होंगे कि कल 17 पे थे, 9 क्वेश्चन कराए मात्र सर, लेकिन मैं क्या बता दूं मेरे दोस्त, 9 क्वेश्चन कराए, 18 2-2 मिनट का लगा है। लेकिन जब आप अपने से सोल्व कीजिएगा, इसको स्ट्रिक के बाद सोल्व कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन था, तो मुश्किल से 3 से 3.5 मिनट, 4 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे दोस्त, मेरी बात को विश्वास कीजिए। इसके बाद आप जो है अपना बुक उल्टाइएगा, जहाँ से आपको बनाना हो बना लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है मेरे दोस्त, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको जो है लगता है कि आपका भला हो जाएगा इससे, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए अगला पेज जाते हैं। अगला पेज 26 तक हो गया था और इसमें 27 से है। चलिए 27 में देखिए तो क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें क्या बात है, कल तो हमने पढ़ाया था जो x का पावर ऋणात्मक नहीं हो, x का पावर 1/2 ना खोजो, तो यहाँ x का पावर 1 है, इसका मतलब ये तो बहुपद है। यहाँ देखो तो x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 3 है। यहाँ देखो तो x का पावर 1 तो है, लेकिन यदि ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 ना बदल जाएगा मेरे दोस्त। इसको जैसे आप इसको ऊपर ले जाइएगा टर्म, तो ये पावर माइनस में, तो माइनस वाला नहीं होता है ना बहुपद, इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका भी। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखो, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, वहां पे ये सब थ्योरी बताया गया है मेरे दोस्त। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, पुनः वही बात, अरे यार बच्चा वाला बात। इसमें देखो तो x
का पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी बहुपद है। इसमें देखो तो x का पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, तो इसका मतलब ऑलरेडी बहुपद है। इसमें देखो तो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। इसमें देखो तो x का पावर 5 है, ये तो ठीक है। यहाँ देखो ना x का पावर 1/2 दे दिया, तो हम तो बोले थे ना बट्टा वाला नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो सहित प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या का जो होना चाहिए, बट्टे वाला नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, पॉइंट वाला नहीं होगा, पावर जो होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अब आप प्राकृतिक संख्या ही नहीं जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी होना चाहिए, तो आप तब क्या होगा, तब तो आपको हमारा प्राकृतिक संख्या वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, वो भी आपके लिए दिया गया है। लेकिन अब तो समय तो कम है मेरे दोस्त, समझ लीजिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 100, उसके बाद बाकी वाला कोई भी नहीं होगा। 100 के बाद 200 भी हो जाए, 300 भी, लेकिन पूर्ण संख्या मतलब पूरा होना चाहिए, पॉइंट वाला नहीं होगा, बट्टे वाला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चर का देखना है। चर का मतलब हुआ एक्स वाई जेड वाला का ही देखना है। 3 पे 4 पे 5 पे क्या है नहीं है वो नहीं लेना देना है मेरे दोस्त, हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड जो दे ए बी सी उसका देखना है, उसका पावर क्या है। कहीं भी एक का पावर प्लस है, दूसरा का पावर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तीसरा का पावर पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ बात को समझ गए होंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन था ना, इसमें देखिए, इसमें पावर जो ये ऊपर जाता तो माइनस ऊपर में सबसे पहले सबको ऊपर ले जाएंगे, एक्स वाला टर्म को ऊपर ले जाकर देखेंगे जो वो प्लस है। यहीं पे जैसे ये 1/x पर पावर -1 हो जाए, ये पूछेगा बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है, क्योंकि जब ये x का ऊपर आएगा तो x पर पावर 1 ना हो जाएगा, इस कारण से ये बहुपद है। मैं आशा करता हूँ आप बहुपद को और नहीं समझते हैं तो आप जो है आप पर्सनल हमसे बात कर सकते हैं। आपके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर या कॉल ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 6214394028, इस पे आप हमसे डीपली में जो है इसमें जो है चर्चा कर सकते हैं। आप इसमें मतलब डॉट आपका जो भी है आप 6214394028 मतलब व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। यदि आपको मैं 10th तक आपके ही साथ रहने वाला हूं, 10th तक जो है जब तक आपका एग्जाम 2022 में ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा मेरे दोस्त। उसके बाद हिंदी और सोशल साइंस, उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊँगा जल्द ही, आप टेंशन ना ले। चलिए 28 तक हो गया ना, 29 का देखिए कह रहा है जो एक रेखिक समीकरण का घात होता है। अरे यार ये तो मैंने कल ही बताया है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात समीकरण का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, चतुर्घात का 4 होता है। यानी कि जितना घात होगा उसका उतना ही मतलब जो चतुर्घात है तो उसका घात 1। रेखिक मतलब होता है लीनियर, रेखिक बहुपद ये ax + b। इसमें देखिए तो चर जो है x इसका मैक्सिमम पावर, जहाँ a एंड b क्या है अचर पद है, कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है ना, इससे बड़ा है क्या, इसका मतलब इसका घात कितना है 1 है। चलिए आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब की बार देखिए 30 में क्वेश्चन थोड़ा सा गर्दा क्वेश्चन पूछा है, इस बार आप बहुपद को पहचान जाएंगे कौन बहुपद है। अच्छा बताओ तो बाबू, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ तो चलो सही है, यहाँ पावर x का 1 है, x का 4 5 3 का क्या पावर है उससे हमको नहीं दे लेता, 4 3 2 से x, इसमें x वाला बहुपद है x में, तो यहाँ x का पावर कितना है 1 है, नहीं 1 है ना, तो लेकिन यहाँ देखो तो बाबू यहाँ x का पावर 1 है, क्या रूट हटेगा पावर 1/2 ना आ जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ ना, ये बहुपद नहीं हुआ ना। अब यहाँ देखो तो बी कराए, इसमें पावर जो है इसमें पावर x का 0 है, नहीं कुछ तो 1 गुना x पर पावर 0, x पर पावर 0 का मान 1 होगा, तो 1 गुना 1 यानी कि 1 पहले था, x पर पावर 0 का मान 1, तो ये 1। तो अच्छा बताओ तो हम बोले थे ना जब पावर 0 हो जाए या प्राकृतिक संख्या हो जाए तो वो बहुपद होता है, इसका मतलब b में जो है b बहुपद है, b ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब c को तो देखना ना, जब b मिल गया तो चलिए c पर भी आपको चर्चा कर देते हैं, c आखिर बहुपद क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं सी क्यों नहीं है। तो आइए तो सी पे, यहाँ पावर देखिए 2 है x का, इसका मतलब ये तो सही है। यहाँ पावर क्या है 1 है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ देखिए तो यहाँ ये जो है थोड़ा सा 1/2 इसका पावर है, x पर पावर 1/2 जो है ये बहुपद होता है क्या, इस कारण से ये x पर पावर 1/2 जो है ये
ये सी इसका बहुपद नहीं हुआ। ये आंसर डी दिया है, ये गलत आंसर दिया है, ये आंसर डी दिया है। ये अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? इसका मतलब बी, ये एक बहुपद है। कौन सा? अचर बहुपद है। इसका आंसर बी होगा, बी होगा, बी होगा। ये डी नहीं होगा मेरे दोस्त, इसका गलत आंसर है, इसका गलत आंसर है, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको डाउट हो तो हमसे पर्सनल चर्चा कर सकते हैं, आपको नंबर मैंने दे ही दिया हूँ। चलिए 31 नंबर कह रहा है चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। अरे यार, चार घात वाले बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद तो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि द्विघात वाला ही द्विघात कहलाता है, तीन घात वाला त्रिघात ये भी नहीं कहला। रेखिक बहुपद तो एक घात वाला कहलाता है, ये भी। इसका मतलब ये बहुपद इसका करेक्ट आंसर है। चार घात वाला बहुपद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बहुपद होगा, या चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात होता है, त्रिघात तक हम लोग जानते हैं। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि एक घात वाला द्विघात वाला तो बहुपद द्विघाती होता है, तीन घात वाला त्रिघात होता है, चार घात वाला रेखिक होता नहीं, वो एक घात वाला होता है। चलिए, मैं आशा करती हूँ ये समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है जो एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद। अरे यार, ये क्वेश्चन तो फेवरेट हो चुका है। ये मतलब जो है हर एक साल पूछ देता है, एक घात वाला बहुपद होता है। एक घात वाला क्या? रेखिक बहुपद। इसको आप गांठ बांध लीजिए मन में। चलो आगे देखो। तो कह रहा है जो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अरे यार, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा दमदार है। ये बार बार इसमें से कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, ये सात जो है ये बहुपद है। सात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? सात है। ये सात बहुपद, अभी हमने बताया सात एक अचर बहुपद होता है। ये वाई एस, यहाँ देखो तो नहीं कुछ तो एक्स पावर जीरो है, तो एक्स पावर जीरो वाला तो बहुपद होता है ना मेरे दोस्त। यहाँ वाई पावर टू है, वाई पावर टू है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि वाई का पावर टू है, माइनस तो नहीं है ना, जीरो से नीचे निगेटिव तो नहीं है ना। तो चलिए यहाँ देखो तो मेरे दोस्त, ये सी में देखो तो एक्स का रूट एक्स है, तो रूट एक्स का यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2 या रूट वाला तो हम बोले थे एक्स के अंदर चला जाए, स्क्वायर होता तब तो बाहर निकल के एक्स होता। इस कारण से ये बहुपद नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये दिया है क्या? ए, लेकिन ए गलत दिया है। इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे दोस्त, इसका आंसर सी होगा, होना ही नहीं चाहिए, सी होगा। मैं कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इसका आंसर सी होगा। इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने गलत लिखा है। ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। अब डी पे चर्चा करो। डी का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये तो चलो ठीक है, बहुपद है ही। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ए बहुपद है और सी नहीं है। इसका मतलब दो इसका गलत आंसर है, दो इसका गलत आंसर है। इसके आंसर पर नहीं जाइएगा मेरे दोस्त, इसके आंसर पे नहीं जाइएगा। चलिए 34 नंबर में आज पहुंचे हैं हम लोग। अब जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है? कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक नहीं है? इसका मतलब ये हुआ जो जिसका पावर x यानी कि चर वाला पावर का एक से ज़्यादा हो जाए तो वो रेखीय बहुपद का व्यंजक नहीं होगा। हमको डायरेक्ट ये देख रहा है जो इसमें कौन कह रहा है रेखीय बहुपद व्यंजक है, नहीं है वाला नहीं है। तो यहाँ ये इसका पावर मात्र x का पावर 1 है, इसका मतलब ये रेखीय बहुपद है। और इसका एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये द्विघात है। इसका भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब द्विघात है। इसका एक्स क्यूब है मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब ये त्रिघात है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी दिया है ना, ये हाँ ये ही दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 35 में देखिए क्या है। 35 में कह रहा है जो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अरे मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ एक्स स्क्वायर है रूट में, लेकिन ये जब बाहर निकलेगा तो √5x होगा। तो यहाँ x का पावर 1 हो गया ना। जब x का पावर 1 हो गया तो ये तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना। ये बाहर निकलेगा तो रूट बाहर x से होगा, 1/2 हो जाएगा पावर। ये √x वाला तो नहीं होता है बहुपद। इसका मतलब ये जो है बहुपद, इसका जो है ए जो है करेक्ट आंसर है, ये बहुपद नहीं है। अब देखो तो बी क्यों बहुपद हुआ? इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। अरे संख्या से हमको क्या लेना देना? हमको चर से लेना देना है ना। अरे यार, ये कैसा हुआ? ये तो गड़बड़ हो गया यार। ये √2x इसको ये बहुपद कह रहा है, ये तो गलत है, ये बहुपद नहीं है। और ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ना तो ए बहुपद है और ना ही
सी बहुपद है ना, तो ए या तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, √2x में रूट नहीं लगाना चाहिए था, या तो ये दोनों जो है ये दोनों बहुपद नहीं है मेरे दोस्त। इसका आंसर ए एंड सी होगा। लेकिन यदि ऐसा डाउट आए एग्जाम में, आप सब ए को टिक कीजिएगा, क्योंकि यदि दो ऑप्शन सही हो, ए वाला ही सही होता है, पहला वाला ऑप्शन सही होता है, तो पहला जो रहेगा, जैसे दो ऑप्शन बी और सी मतलब जो है सही होता था, आप बी को जो है रंगिएगा, ए और सी सही है तो ए को आप रंगिएगा, ए सी भी है, ये देखिए मिसप्रिंट हो सकता है, या तो मिसप्रिंट हो सकता है बोर्ड वाला से, या बोर्ड वाला से नहीं इससे, क्योंकि सी भी बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं है, सी भी बहुपद नहीं है। इस पर एक बार और मैं चर्चा करता हूं मेरे दोस्त। देखो तो सबसे बड़ी बात ये रहा कि x का जो है, x का पावर होना चाहिए, मतलब वो 0 सहित प्राकृतिक संख्या होना या पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो तो या पॉजिटिव मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्या धनात्मक पूर्णांक, 0 सहित धनात्मक। यहाँ x जो है, x का पावर 1/2 आ गया। 1/2 क्या प्राकृतिक संख्या है? ना ही वो पूर्ण संख्या है, ना ही वो धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और ये x वाला जब ऊपर आएगा मेरे दोस्त, ये x प्लस x पर पावर -1 हो गया ना, ये बहुपद रहा क्या? ये बहुपद रहा क्या? नहीं रहा ना। x पावर -1 बहुपद थोड़ी ना होता है मेरे दोस्त, क्योंकि इसको सरिया के नहीं, इसको आप सीधा करके देखिएगा ना। तो चलिए, इसका मतलब जो है, जिसका ए एंड सी दोनों करेक्ट आंसर है, ए एंड सी दोनों करेक्ट आंसर है। इसके आंसर पे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। 36 में करा घात 1 वाले बहुपद। अरे यार तू कितना बार आएगा रे, ये रेखिक बहुपद है रे, ये रेखिक बहुपद है रे, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले मेरे दोस्त, ये रेखिक बहुपद है। कह रहा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। कल हमने बताया था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे दोस्त होता है ax² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात का होता है। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात का होता है। ax प्लस b ये रेखिक का होता है। और a जो है, a ये अचर बहुपद होता है। अरे यार इससे तो समझो, इससे तो समझो। जहाँ ABC सभी में ABC जो है क्या है, पहला वाला वीडियो में आपको बिल्कुल बढ़िया समझा दिया, यहाँ नहीं समझाएंगे, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। पार्ट 1 में देखिए, ज़्यादा समय इसमें भी चला जाएगा मेरे दोस्त, कोई फायदा नहीं रहेगा। चलिए, इसमें क्या मतलब, इसका कौन सा आंसर होने वाला है? आप यदि कल पढ़े हैं तो कल पार्ट 1 देखे हैं तो आपको बिल्कुल ही ये सी में लगाइएगा, आप टिक सी में लगा, क्योंकि यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये द्विघात का है, चतुर्घात का है, ये भी द्विघात का ही है, द्विघात का भी नहीं है, ये तो 2 बार 100, ये द्विघात का ही है, जुट जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अरे यार तू कितना बार आएगा, चलो तुम्हारा आज मैं धज्जियां उड़ा देता हूँ। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो यहाँ देखो x का पावर 1 है, ये तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो x पर पावर -2 हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अरे यार यहाँ देखो ना, ये तो देखो x का पावर 2 है ना, और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये तो बहुपद है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये यहाँ देखो, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ रूट आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पावर माइनस आ गया, इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, दिया भी है बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, आ गया ना, देखो तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? जिसमें घात ही नहीं हो उसको बिना घात। अरे यार जिसका घात तो 1 होता है, तो बिना घात के बहुपद क्या होगा? रेखिक बहुपद हो, इनमें से कोई नहीं होगा। बिना घात तो अचर बहुपद कहलाता, बिना घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता, या अचर बहुपद कहते हैं। ये रेखिक बहुपद थोड़ी है, उसमें घात 1 होता है, पावर 1 होता है। रेखिक बहुपद को इसका देखो आंसर ए दिया, गलत दिया है। इसमें होना चाहिए था क्या? अचर बहुपद। अचर बहुपद का घात 0 होता है, तो वो बिना घात वाला हुआ, तो ये रेखिक बहुपद का होगा। चलो 40 नंबर का देखते हैं। कह रहा बहुपद इतना के शून्यक है। अरे यार ये शून्यक है, आप या तो जब जो है शून्यक जो है उसमें से बी वाला टर्म को गायब कर दे, तो आप या तो निकाल लो, या आप जो है ऑप्शन से तो चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x का मान 3 रखोगे तो 9 में से 3 गया,
जीरो के बराबर होगा कभी, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ √3 रखोगे तो √3 का 3 में से 3 गया जीरो, माइनस √3 भी रखोगे तो 3 में से 3 गया जीरो, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे भी जब निकालना चाहो तो x² - 3 बराबर जीरो करोगे तो x² बराबर हो जाएगा 3 होगा ना, तो x बराबर प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस √3, एक बार प्लस √3 एक बार माइनस √3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस बात को कल भी समझाए थे, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तो fa क्या होगा। कह रहा है यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तो fa क्या होगा। अरे बाबू x - a गुणनखंड है तो x बराबर, यहाँ देखो तो x में गुणनखंड, इसका मतलब x बराबर जो है x - a जो है इसका एक गुणनखंड है, तो x - a बराबर जीरो रखोगे तो x बराबर a जो होगा उसका एक शून्यक होगा। a क्या होगा, शून्यक होगा ना, a क्या होगा, शून्यक। अभी हम इससे पहले भी इस पर चर्चा की, x - a जिसका एक गुणनखंड हो तो x बराबर a जो है उस बहुपद f(x) का एक शून्यक होगा, तो f(x) का एक शून्यक होगा, तो जब a रखोगे, x के स्थान पर a रखोगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब fa जो होगा, fa ऐसा नहीं सोचना यहाँ रखेंगे a में से जीरो, ऐसा नहीं, जो बहुपद दूसरा को, ये बहुपद थोड़ी, इसका तो गुणनखंड है दूसरा। जब उस बहुपद में a का मान रखो, f के बदले जहाँ जहाँ x था वहाँ a रखोगे, वही ना शून्यक है ना, जहाँ जहाँ शून्यक है x है वहाँ शून्यक का मान रखेंगे तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर होता है बताओ मेरे दोस्त, वो जीरो के बराबर हो जाता है ना। इसका मतलब fa जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, fa जो होगा जीरो, a इसका करेक्ट आंसर है, a इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है 42 नंबर, एक पेज और है मेरे दोस्त। अब देखो समय लग रहा है, अरे थ्योरी जब पढ़ लिए तो ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये 10 क्वेश्चन को तो मात्र जो 5 मिनट में 5 मिनट लगा भी नहीं है ना। कह रहा है एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आरेख जो होगा वो एक सरल रेखा होगा, वो एक सरल रेखा होगा। एक घातीय बहुपद का आलेख जो होगा वो एक सरल रेखा होगा। जैसे सोचो ना, अरे यार x + 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ये एक सरल रेखा पर ही जाएगा। ये एक घातीय बहुपद, रेखिक बहुपद जो है सरल रेखा पे जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे एक पेज और है, उसको भी बहुत जल्दी कर लेंगे मेरे दोस्त। ये 43 नंबर है, x² - 5 का शून्यक है। अरे यार ऐसा पूछे तो √5 - √5 ऐसा देखो ना, यहाँ जे रहे उसको रूट लगा के प्लस माइनस कर दो, इसका आंसर सही। 3x² - 12 के शून्यक है। अरे इसमें अब क्या करोगे, शून्यक निकालने के लिए बैठोगे, शून्यक निकालने के जब बैठोगे तुमको भर दिन लग जाए, वो नहीं करना, 2 रखो। इसमें देखो x का मान जैसे जैसे यहाँ 2 है तो 2 रखोगे, 2 दूना 4 तिया 12 - 12 बराबर 0। लेकिन जब -2 रखोगे तो पर भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ देखो ना, जैसे 3 गुना 2 का स्क्वायर करोगे ना -12 तो होगा ना, 3 2 दूना 4 तिया 12 -12 0। आप फिर पुनः जो है -2 रखोगे तो 3 गुना -2 का स्क्वायर -12 तो -2 का स्क्वायर 4 तिया 12 में से 12 गया 0। इसका मतलब जो है 2 और -2 ही ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ये 12 वाला तो होने वाला नहीं, देखो ना 12 बरबरे 44 से तो होगा कभी 0 के बराबर। ये 3 रखोगे तो ये 3 तिया 9 तिया 27 वो 0 के बराबर होगा, कोई नहीं, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि अगले की पढ़ाई से आपको ये मतलब बात में समझने में कोई परेशानी नहीं, अगर हो कोई तो आपको शुरू से बढ़िया से वीडियो को देखिए। अगला कल तो इसको बहुत बढ़िया से बताए थे, आज भी बताए थे, तो मतलब जो है मान रखना हमेशा उस सरल विषय। देखो ना इसको 2 सेकंड में कर लिए ना, तो कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। अरे यार इस बात को तो मैंने कल बहुत ही बेहतरीन से पहले ही बताया था कि त्रिघात, देखो कल का थ्योरी कितना कम रहा, डायरेक्ट हम इसमें 3 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको आज समझ, आज भी बोल रहे हैं एक घात का बहुपद यानी रेखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या मैक्सिमम 1 होती है, द्विघात की 2 होती है, त्रिघात की मैक्सिमम अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। जितना घात वाला बहुपद उसके शून्यकों की संख्या उतना होगा मैक्सिमम। ठीक है, कह रहा एक रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, अरे यार ये एक होगा ना रेखिक का, कह रहा है घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, अधिकतम संख्या n होगा, अधिकतम संख्या n होगा। अब ये तो बताए एक घात का एक, n घात का n, उसके बाद का रेखिक बहुपद का घात होता है। अरे ये कितना बार आएगा, एक बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद, इसमें किसके बराबर होता है, वो -b/a के बराबर होता है ना। तो यहाँ b बराबर देखो क्या है 3 है ना, और a बराबर क्या है 1 है, तो b बराबर -3 ना है। इसका मतलब यहाँ रखोगे मान
तो हो जाएगा माइनस, अब -3 होगा ना। अब बाय ए का मान 1 है, इसका मतलब +3 इसका करेक्ट आंसर है, +3 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो वो संकेत को देखो अपना देख लेना, अल्फा बीटा गामा क्या 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 है। हम अब कर रहा बहुपद इतना के शून्यकों का गुणन। अब देखो ना 40 से 50 क्वेश्चन बनाने में 3-4 सेकंड लगा ना, क्योंकि थ्योरी मालूम था। अब इस क्वेश्चन को यदि आप बनाना बैठोगे, ये 50 क्वेश्चन में आशा आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा मेरे दोस्त। 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन बना के बैठ जाओगे, क्योंकि ये और इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा आत्मविश्वास यानी कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मैं आपके लिए प्रेरित हो जाता हूं। मैं अपना बहुत मेहनत करता हूं मेरे दोस्त, आप मेरी मेहनत को जायज़ करेंगे। आपने यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। मैं आपको विनती ही नहीं, मान लीजिए मैं आपको से प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा काम करेंगे। एक लाइक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको उंगली दबाना है और मेरा भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, मेरे जैसे गरीब का भला हो जाएगा। 50 का देखो कह रहा है 3p³ - 5p² - 11 - 3 इतना के शून्यकों का गुणनफल है। अरे यार अल्फा बीटा गामा पूछ रही है क्या होता है -d बाय होता है ना। यहाँ d बराबर देखो -3 है ना, यानी कि माइनस इंटू -3 a का मान है 3 है ना, तो +3/3 = 1। इसका मतलब जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका देखो ये दे भी दिया था -d/। चलो यार आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन बात तो ज़रूर ध्यान रखें आप जो है उस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको ये समझने में बहुत कठिनाई होगी। सबसे पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो देख लीजिए एक बार। मैं अपना नंबर पुनः यहाँ लिखता हूँ, आप उस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 62 014 39 028। और एक और नंबर है 95 25 38 99 45। 95 लास्ट में 45 है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात भली भांति समझ